जय हिंद दोस्त। बता दूं कि यूपी पुलिस के अंदर भर्ती निकली है, जिसका मैंने एक प्रॉपर डिटेल्स वीडियो बना दिया। लेकिन मैं उस वीडियो में बोला था कि जो भी यूपी से बाहर वाले बच्चे हैं उनके लिए ये भर्ती कितनी महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि उनको इसमें कितनी भागीदारी मिलेगी, कितने सीट पे उनको अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्या उनके लिए एज रखा जाएगा, कितना उनको फी देना पड़ेगा, उनको फॉर्म भरने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उनका एग्जाम कहाँ होगा, सारी चीजों को आज मैं इस वीडियो में पूरा बेहतर ढंग से बताने वाला है। तो जो भी लोग हमारे चैनल पे पहली बार है, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लिए। हम इसी तरह के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाते हैं। देखिए, जो यूपी पुलिस का जो फॉर्म है वो 31 दिसंबर के दिन फॉर्म शुरू हो चुका है और 30 जनवरी 2026 तक आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात थी यूपी के बच्चे के लिए। फॉर्म जो निकला है 32,667 पदों के लिए ये निकला हुआ है। इसमें जो हाइट मांगा जा रहा है 168 सेंटीमीटर, ये आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए है आपका 160 सेंटीमीटर, ये होगा। सेम उसी तरह अगर फीमेल कैंडिडेट मिल जाएंगे तो जो पहले 4 जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी उनके लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है और फीमेल और एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर। तो ये जो कॉमन इंफॉर्मेशन है ये हो गया। अब जो मेन हम बात करने वाले हैं कि अदर स्टेट के लिए सीट्स। देखिए, मैं बात बता दूं कि जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से सीट नहीं रखी जाती, क्योंकि अगर मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे यूपी के अलावा जो अदर बच्चे हैं, जैसे बिहार वाले हैं, झारखंड हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, राजस्थान हो गए, अब वैसे लोग बच्चे भी इस फॉर्म को उनको भरना मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है कि देखिए, अगर उन राज्यों में भी देखा जाए तो वैकेंसियों की संख्या कम है और जो कॉम्पिटिटर है और हर एक साल कुछ ना कुछ बच्चे ज्यादा ही हो रहे हैं। अब ये कह दीजिए कि मान लीजिए अगर ओवरऑल आपका 50,000 सीट आ रहा है, ठीक, और फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं 10 लाख अप्रोक्स, तो 9 लाख है से ऊपर बच्चे तो ये पहले ही हो गए। फिर हर एक साल जो बच्चा 12th पास कर रहा है तो वो भी तो इस श्रेणी में आ रहा है। तो इन सबों को देखते हुए ये ऑब्वियसली बात है कि जो यूपी के बाहर वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भरेंगे ही और आपको भरना भी चाहिए। अब मैं सीट की बात करूं कि देखिए, वहां के लिए जो यूपी की जो जनरल सीट होती है, जनरल की सीट है, उसी पे आपको फाइट कर सकते हैं। आपके लिए अदर की सीट नहीं होगी। जैसे अगर आप मान लीजिए बिहार के ओबीसी हैं या बिहार के एससी हैं, बिहार के एसटी हैं, कोई भी कैटेगरी, लेकिन जब आप यूपी का फॉर्म भरेंगे तो आप वहां के जनरल कैटेगरी में आप उस फॉर्म को डाल सकते हैं। आपको वहां पे जो रिजर्व सीटें हैं, ओबीसी के लिए, एससी है, एसटी है, डब्ल्यूएस है, उन रिजर्व सीटों पे आपको वहां पे नहीं दिया जाएगा, वरीयता नहीं दिया। ठीक है, तो आप जनरल वाली सीट है उस पर आप फाइट। एज की अगर हम बात करें तो एज भी आपको नॉर्मल रखा गया है, जैसे 18 साल से लेके 22 साल, तो यही बच्चे उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई बिहार का बच्चा हो तो जो 22 साल तक जिसका एज है वही इस फॉर्म को डाल सकता है। भले ही जो यूपी वाले बच्चे हैं जिनका 23 साल होगा, 24 साल होगा, वो अपना ओबीसी एसटी वाले वो भर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे नहीं भर सकते। आप जो जनरल के लिए एज रखा गया है, भले ही आप यहाँ पे हो लेकिन आपको वहां वरीयता नहीं दी जाएगी। आप वहां के जनरल फाइट पे ही भर सकते हैं, यानी कि अगर आपका एज 22 साल तक है तो ही आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फी का। फी में भी आपको जो 500 रुपए जनरल कैंडिडेट के फीस है तो वही फी आपको भी देना है। जैसे और वहां पे देखिए कि 400 रुपए है एससी एसटी के लिए, तो भले आप बिहार के एससी एसटी होंगे लेकिन आपसे फी जो लिया जाएगा वो यहाँ के जनरल वाली फी 500 रुपए ही लिया जाएगा। एग्जाम सेंटर की अगर हम बात करें तो एग्जाम का जो सेंटर भी होगा ये आपके पूरे यूपी के अंदर, यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ही होगा। मतलब आपका यूपी में कहीं पे हो सकता है। अब जब सिपाही का है तो ये कोई जरूरी नहीं कि सारे भर्तियां हैं वो बड़े शहरों में हो, जैसे आप बनारस हो गया, लखनऊ हो गया, इलाहाबाद हो गया, ऐसे जगह पर नहीं, छोटे छोटे शहरों में हो सकते हैं, जैसे रायबरेली हो गया। ठीक है,
मुरादाबाद हो गया, मतलब इस तरह से जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जो शहर है, गोरखपुर हो गया, ऐसे जगहों पे आपके एग्जाम सेंटर हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपके जो एग्जाम होंगे वो यूपी के अंदर ही आपको एग्जाम जाके देना है। ठीक, आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, देखिए आपके लिए बहुत ही नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका 10th का मार्कशीट, दूसरा आपका 12th का मार्कशीट, तीसरा आपका आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, ईमेल आईडी, ये सब चीजें तो कॉमन है, बट आपका यही 3 मेन डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी लगेगा। ठीक है, तो इसके अलावा कोई आपको और जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड, हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।